4 ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पर काम में आएगी। ये बातें सुनने में काफ़ी कड़वी लगेगी, पर ये सच्चाई है। ये बातें हर कोई नहीं बताता, जो अगर आप जीवन में याद रखी तो आपकी सफल होने के बाद एक मुकाम पर तुम जब पहुंच जाओगे, उसके बाद आप अपने को थैंक्स बोलोगे, क्योंकि आपको इस वीडियो ने ऐसा रास्ता दिखाएगा जो आपकी नींद उड़ने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, जब आप अपने सपने पर काम करोगे तब लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात सच्चाई है, ये मानते हो या फिर नहीं? लोगों की बात छोड़ो, खुद अपने लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे यार। जो दिल कह रहा है उसको फॉलो करने के लिए आपके पास बहुत ताकत होना चाहिए। जो आपकी इनर वॉइस है उससे आप सुनकर अपनी मनपसंद काम कर सफल बन जाओगे, तब तक एक भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2, जब आप पैसा कमाने लग जाते हो, जब अच्छा पैसा कमाने लग जाते हो, तब एक बात कभी भी मत बोलना कि आपकी पैसों की आदत लग गई है। अच्छी लाइफ इनकम, भरे हुए वॉलेट की, घूमने की, खाने पीने की, अच्छी कपड़ों की, और सबसे बड़ी बात, लोगों की इज्जत की आदत पड़ चुकी है। बट जब आपका इनकम हाथ से गई, बुरा वक्त आया, उस वक्त आप स्ट्रेस में जा सकते हो। उस टाइम आप जितना दुखी हो सकते हो। साला इंसान का आदत ही ऐसा है, हमको गिरना पसंद नहीं है। बचपन में हम जब गिरते थे तब भी रोते थे, आज बड़े होके जब इज्जत पर लगती है तब हम रोते हैं। हमको डीमोटिवेशन पसंद नहीं है, हमको डीमोटिवेशन कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके, आपके पास पैसा है तो आप इसी बात को एक्सेप्ट करो, जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, आरडी में, जो आपको सही लगता है उसी में इन्वेस्ट करो, ताकि बुरे वक्त में आपका पैसा काम में आएगा। बुरे वक्त में पैसा ही काम में आता है। आई अगेन रिपीट, बचाए हुए पैसे से ज़्यादा कोई काम में नहीं आता। कोई आपसे कितना भी प्यार करने वाला है या फिर करने वाली हो, बुरे वक्त में ही पैसा जो काम कर सकता है वो काम प्यार नहीं कर सकता। पैसा का काम पैसा करता है, प्यार का काम प्यार करता है। इसीलिए मेरे ख्याल से बुरे वक्त में ज़्यादा काम पैसा ही आता है। तो पैसे को अच्छी तरीके से बचाए के रखो। पॉइंट नंबर 3, हम भले ही कितने समझदारी बात कर ले, किसी इंसान को स्टेज पर सुन ले, किस्मत मैटर नहीं करता। इंसान मेहनत से ही बनता है। पर मैं बोलूँगा ये झूठ है। मेक श्योर कि कामयाब के लिए कहीं 100 चीज़ मैटर करता है। जो इंसान बोल रहा है कि किस्मत मैटर नहीं करता, उस बंदे के कहीं ना कहीं इत्तेफाक तो हो गया है। सब कुछ उसी ने किया, कुछ ऐसा है जो उसने नहीं किया लेकिन हो गया है। कब क्या हमसे हो जाए ये हमको नहीं पता। किसी आइडिया पर आपका नज़र पड़ी, कुछ देख लिया आपने, कब कहाँ चीज़ जोड़ दिया आपने, कब आपका दिमाग चलते हुए कोई आइडिया आ जाए, उसको आपने अप्लाई कर लिया, आइडिया हिट हो गया। कब कोई इंसान आपसे टकरा जाए, उससे आप बात करने लगो, दोस्ती बन जाएगी, क्या पता उसी के साथ बिजनेस शुरू कर दो और बहुत बड़े बन जाओ। ये कोई नहीं बता सकता। मेहनत मैटर करती है, इंसान अपना किस्मत खुद बनाती है। ये 100% झूठ है, सच नहीं है। तब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जोर जोर से ये बोलते हुए सुनते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हमारी किस्मत हाथ की लकीर में नहीं होती है। ये सब बात हम जो सुनते हैं, हाथ के लकीर से किस्मत बनती है, जिनके हाथ नहीं उनकी भी तो किस्मत बनती है। ये सब बात ठीक है। दुनिया में जब आप आते हो और आपको लगे कि इंसान की ज़िंदगी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो आपको लगे इंसान की ज़िंदगी बहुत फ्लेक्सिबल है, जबकि मैं आपको ये नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ
12 साल 15 साल बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ये सब बात ठीक है, उनको हिम्मत देने के लिए ये सब ठीक है, पर हम बड़े हो चुके हैं, तब हम इस बात को इग्नोर करते हैं। फेल्यूर नाम की कोई चीज है, हम फेल भी हो सकते हैं। किस्मत तो मैंने लिखी है किस्मत। मैं अपनी जिंदगी अपनी राइट मैं लिखता हूँ। आई एम द राइट ऑफ माई डेस्टिनी। कि हम लिखते हैं हमारे किस्मत, तो हम गिरना क्यों लिखेंगे? तो मतलब आप तैयारी नहीं हो गिरने के लिए। जब तैयारी नहीं होता है गिरने के लिए, तब जब गिर जाते हो तो उसके बाद बहुत दर्द होता है, फिर आपको उठने के लिए मन नहीं करता है। दूसरी तरफ आप ये मानते हो कि हम उतर चढ़ाव जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ सब कुछ हो सकता है। क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ तैयारी नहीं करके जाते हैं तो हम ज़्यादातर फेल ही होते हैं। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ मान लेते हैं हम कि ये ज़िंदगी है, यहाँ उतर चढ़ाव हो सकता है, सब आएंगे। ये भी हो सकता है जो मैंने सोच रखा है क्या वैसा कि वैसा होगा? नहीं ना, तो फिर क्यों? तो जो होगा मैं उस अकॉर्डिंग सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच, तब इस बार जब आप गिरोगे तो आपका दिल नहीं टूटेगा, तब आप फिर से तैयारी करोगे, तब आप हार नहीं मानोगे। हर इंसान तब मानता है जब इंसान बहुत कठोर सोच लेता है। आपको लचीला सोचना है, पाम ट्री की तरह, जो समुद्र किनारे होते हैं ना, पाम ट्री। तो आपको ये मानना है कि लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल है, हमको ठीक लचीले जैसे सोचना चाहिए। ठीक उसी तरह आपका प्लानिंग होना चाहिए। लचीले प्लानिंग कभी बिगड़ते नहीं है। कितने भी तेज हवा आ जाए, लचीले पेड़ झुक जाते हैं वही, लेकिन टूटते नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग पेड़ है, जो बहुत मजबूत है, बहुत कड़क है, वो हिलना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी अकॉर्डिंग तो मैं चलूँगा, मैं नहीं हिलूँगा, तो फिर वो गिर जाते हैं। और अपनी सोच को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये होता है ना कि हम लोग क्या सोच के जाते हैं, फिर वहाँ क्या हो जाता है, फिर हम कुछ और करते हैं, फिर हम कुछ एंड में हम कुछ और बन जाते हैं। आखिरी पॉइंट, अगर अमीरी, पैसा, गाड़ी, एक्सपेंसिव वॉच, मोबाइल, ड्रेस, शूज़ ये सब मैटर नहीं करता, तो बड़े बड़े गानों में ये दिखा दिखा कर आपको बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। ये सब बोलते हैं कि लुक मैटर नहीं करता, तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट ब्यूटी कैटेगरी का नहीं होता। यस भाई, ये मैटर करता है। अच्छा दिखने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, बड़े बड़े सपने देखने के लिए ये सब मैटर करता है। शाहरुख खान ने कहा था कि अमीर बनने से पहले आप फिलोसोफर मत बनो, पहले आप अमीर बन जाओ, फिर आप ज्ञान बांटने लगो। मेक श्योर आपको खुद की खुशी के लिए ये सब लग्जरी काम करना है। जब आप किसी को दिखाने के लिए खरीदते हो तो तब तो गए बेटे तू, तब बैंक बैलेंस कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका मन का जो शो ऑफ करने के लिए जो चीज़ है वो कभी भी कम नहीं होगा। ये इतना एडिक्टिव और इतनी बुरी चीज़ है। पता है ना, मिडिल क्लास का फैमिली लोग जब कहीं प्रमोशन हो जाता है, कहीं से भी पैसा आ जाता है, तो लोग को क्या करते हैं, कार ले लेते हैं, जबकि उनको नीड नहीं है, उनका नीड नहीं है कार के लिए, लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं क्योंकि उनको शो ऑफ करना चाहिए, उनको शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कार चाहिए, फिर वो दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप लग्जरी लाइफ जियो, लेकिन आप खुद के लिए जियो, ना कि किसी को दिखाने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।